नमस्कार, मेरा नाम कैफ है। आप द एक्टिविस्ट देख रहे हैं। हमारे साथ हैं जन अधिकार पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजू दानवीर जी। इनसे बात करेंगे कि आज़ादी के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि खाद्य सामग्रियों पर 5% का जीएसटी लगाया गया है। कैसे देख रहे हैं इसको? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि देश कहीं न कहीं भारी महंगाई का मार झेल रही है और जो गरीब आदमी है वो पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है। आम आदमी जो है उसके पॉकेट में डायरेक्ट केंद्र सरकार ने हाथ ना दिया है। हाथ ना के जो भी पैसा था ना उसके बजट से वो निकाल लिया है। कुछ जीएसटी में, कुछ प्रीपेड मीटर में, तो कुछ ही में, तो कुछ में एक्स्ट्रा खर्च, जो उसके महीने का जो खर्च था एवरेज मान लीजिए 40, अब उसकी खर्च जो हो रही है वो 60-70 पर जा रही है और उसकी कमाई 40 ही है, तो कहाँ से वो भरेगा? ये तो गरीबों की सरकार थी, गरीबों के लिए आई थी। जब देखिए कहीं न कहीं ये केंद्र सरकार जो है अपनी विफलताओं को छिपाने के लिए और ये तरह-तरह के माने मुद्दों में भटकाने के लिए तरह-तरह का एक माने द्वेष लोगों में फैलाती है, जिससे कि धर्म का एक युद्ध जैसा छिड़ जाता है। पूरा देश गवाह है, पूरा देश जानता है कि कैसे सिलेंडर लेके और रोड पर नाचा करती थी माननीय एगो पूर्व मंत्री जो हैं। पूरा देश जानता है। अब पूरा देश ये भी जानता है कि इसमें जो मंत्री अभी बैठे हुए हैं, जो अभी बने हुए हैं केंद्रीय मंत्री, ये लोग रोड पर खून खराबा के लिए उतर जाते थे 1 रुपये पेट्रोल बढ़ने पर। आप लोग भी उतर रहे हैं। कैसे? आप लोग भी तो रोड पे उतर के हंगामा हम लोग उस समय, जिस समय यदि कभी भी देश की बात हो, जनता के हित की बात हो, तो हम लोग रोड पर रहते हैं। आदरणीय पप्पू यादव जी के आह्वान पर आज पूरे बिहार में सभी जिला मुख्यालयों पर राज्यव्यापी महाधरना हुआ है और ये धरना देकर हम लोगों ने केंद्र सरकार को संदेश दिया है कि चेत जाइए, नहीं तो युद्ध बड़ा होगा, आंदोलन बड़ा होगा और उग्र होगा। सरकार डरती है क्या आप लोगों से? क्या? तो हम लोग सरकार से से डरते हैं, हम लोग सरकार से डरते हैं। जनता का सेवक है, जनता के लिए लड़ते हैं, जनता के लिए जान भी देने के लिए तैयार है। हम लोग सरकार डरने वाले में से नहीं है और दूसरा के सरकार का तानाशाह रवैया हम लोग चलने नहीं देंगे। इन्होंने युवाओं को रोड पर लाया है, छात्र को रोड पर लाया है। अग्निवीर आया है छात्रों के लिए। हाँ, तो हम बोल ही रहे हैं कि जितने युवा, अग्निवीर में युवा को तो रोजगार मिलेगा। कहाँ मिलेगा? 10 साल से जो तैयारी कर रहा है उसको 4 साल के नौकरी देके आप क्या जताना चाहते हैं? उतना आंदोलन हुआ तब 2-4 गो में 10% ही लोग ने आरक्षण दिया, नहीं तो ये लोग कबो तो अग्निवीर कहीं सेवा के लिए टाइम लिमिट क्या चाहिए? 4 साल कीजिए, 1 साल कीजिए। नहीं, देश सेवा, देश, देखिए देश का सबसे संवेदनशील जगह जो है, जिसके साथ मजाक नहीं होना चाहिए, वो सेना है। देश कहीं ना कहीं सेना पर टिका हुआ, सेना के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। सबसे बड़ी बात कि अभी तत्काल में जो खाद्य सामग्री है उस पर जीएसटी आ गया। गरीब के थाली में पहले से रोटी नहीं थी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने छीन लिया। अब जो बचा हुआ था कुछ मिडिल क्लास के लोग में, उसमें भी जीएसटी दूध दही सब में लगा के, रोजमर्रा के सामान में लगा के। आप कह रहे हैं कि गरीबों के जेब पे प्रभाव पड़ा है। आपके धरना में एक भी गरीब नहीं दिखा, एक भी आम आदमी नहीं दिखा, सिर्फ नेता ही नेता थे। नहीं, सब आम आदमी भी थे और नेता भी थे। और हमारे हर धरना स्थल पर आप देखे होंगे कि कितनी भीड़ थी, और उतनी भीड़ जितनी अंदर थी उससे 4 गुना भीड़ आगे थी सुनने के लिए। और पूरा जनता, देश की जनता हम लोग के साथ है। और सबसे अधिकार के साथ जनता है, जो जन अधिकार के साथ जनता ही, जो 1 नेशन 1 पेंशन की बात करके सरकार में आया हो, जो महंगाई के मुद्दा को लेकर सरकार भी विधायक आप लोग नहीं जीता पाए, बोल रहा है कि जनता, जो रोजगार की बात करके सरकार में आया हो, काला धन की बात करके सरकार में आया हो, महंगाई को लेकर सरकार में आया हो, आज वो अपनी नाकामियां को छिपाने के लिए 10 तरह के चाल चल रहे हैं, तानाशाह रवैया अपना रहे हैं, लेकिन हम लोग रुकने वालों में से नहीं है। देश में एक्सप्रेसवे बना ना, पटना में मरीन ड्राइव बन रहा है ना। क्यों जो मनरेगा है, मनरेगा के जितने भी लोग जो मनरेगा में है यहाँ पर, उनका 3 साल से क्यों नहीं रुपया बढ़ा? उनका 3 साल से क्यों नहीं रुपया बढ़ा? 3.5 पौने 3, 2.5 या पौने 3 में ही रह गए, क्यों? उनका 3 साल से क्यों नहीं? 75 पे उनका एक दिन का, वही कह रहे हैं, उनका क्यों नहीं बढ़ा? और सबसे बड़ी बात कि आप जब बात करते हैं
महंगाई का और ये सब बढ़ाने का। अरे भाई, तो गरीबों को उठाने की भी बात कीजिए ना। आप पूरा देश का संपत्ति चंद विश्व गुरु बन रहा है ना भारत, राफेल आ गया भारत में, बुलेट ट्रेन चलने वाली है। 2 साल पहले माननीय अडानी जी का कोई नाम निशान नहीं था, और 2 साल में वो विश्व के चौथे नंबर पर पहुंच गए। काहे भाई, अंबानी जी के पास धन था, वो पीछे हो गया, ये आगे पहुंच गए, और धन लोग जो थे वो लोग आगे बढ़ गए। आपको क्या लग रहा है, अरे भाई, इससे आगे बढ़? पूरा भारत का खजाना आप अडानी के घर में पहुंचा दीजिएगा तो अडानी आगे नहीं बढ़ जाएगा? है? अभी आप कह रहे थे कि बिहार के जनता आपके साथ है। गरीब गरीब होते जा रहा है, अमीर अमीर और होते जा रहा है, और भारत का पूंजी जो है चंद पूंजीपतियों के पास चला गया। वही लोग देश चलाएगा, वही लोग एयरपोर्ट बनाएगा, वही रेलवे बनाएगा, और वही जीएसटी वसूलेगा, वही टैक्स वसूलेगा, वही जैसे बिजली होगा वैसे काट देगा, जैसे जिसको चलना चलेगा। रेलवे प्लेटफॉर्म पर चलिएगा तो इतना भाड़ा लगेगा, इतना आपको प्लेटफॉर्म पर बैठने का, मैंने वो तय करेगा। भारत में रहने के लिए हमें अडानी तय करेगा, भारत में रहने के लिए पूंजीपति तय करेगा। भारत हमारा देश है और हम भारत के नागरिक हैं। और याद रखिए, यदि केंद्र सरकार ने गलत किया है तो अपने वोटों के माध्यम से जनता 2024 में जरूर हिसाब लेगी। हरा दीजिएगा मोदी जी। अरे भाई, जनता हराएगी, हराना क्या है? हमें नहीं चाहिए ऐसे तानाशाह रवैये वाले, तानाशाह। और ये लोग, ये इनको जनता ने बैठाया था, ये अपने आप को शासक समझ लिए हैं। चलिए, हमारे साथ जन अधिकार पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजू धनवीर जी थे। महंगाई पर सरकार पर पूरा हमलावर हैं, बोल रहे हैं कि सरकार ने जो दावा करके सत्ता में जो दावा करके सरकार आई उस पर किसी दावा को पूरा नहीं किया है, जनता को सिर्फ ठगने का काम किया है। और ये जो जीएसटी लगा है 5% खाद्य पदार्थों पर, उसका सीधा प्रभाव आम गरीबों के, आम आदमियों के जेब पे पड़ा है। क्या प्रतिक्रिया आपकी, कमेंट करके बताइए। फेसबुक को देख रहे शेयर कीजिए, यूट्यूब पर देख रहे घंटे भैया को चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।